नमस्कार, मैं जून मैसी। इस वक्त मैं दिल्ली में मौजूद हूँ। दिल्ली का माहौल क्या है, मूड क्या है जनता का, वही जानने के लिए यहाँ पहुंचे हो कि दिल्ली चुनाव आ रहे हैं। 2025 में दिल्ली चुनाव होने वाले हैं। क्या अगला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बनने वाले हैं? जिस तरीके से दावा ठोक रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ही अगला मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि जनता की अदालत तो लगा रहे हैं। लेकिन जनता क्या सोच रहे हैं? क्या कांग्रेस या बीजेपी को मौका देंगे, कांग्रेस को मौका देंगे, या फिर से एक बार आम आदमी पार्टी रिपीट होने वाले हैं? हमारे साथ तमाम दिल्ली की जनता है, उनसे हम लोग जान लेते हैं। शर्मा जी भी है सर आपके पास आ रहे। महिला से पहले शुरुआत करते, क्या लग रहा है आपका भाई आने वाले? ये नहीं, आप बताइए। मैडम, मैं तो ये तो चाहती नहीं हूँ कांग्रेस है कोई भी हो। हम लोगों की तो मजबूरी ये है कि मेहनत करेंगे तो अपने बच्चों को पाल सकते हैं। केजरीवाल ने काम किया दिल्ली के अंदर। हाँ जी, ये बहुत अच्छा काम किया। जिनके पास मकान नहीं थे, मकान भी दिलवाए हैं ये बहुतों को, पैसे भी अकाउंट में दिलवाए हैं। बच्चे जो नहीं पढ़ते हैं उनके लिए स्कूल भी छोटे छोटे खुलवा दिए हैं, जो कि छोटे छोटे बच्चे खाना भी केजरीवाल ने काम किया है। हाँ जी सर, क्या लग रहा है आपको? काफी नॉलेज रखते हैं, दिल्ली के अंदर ही रहते हैं आप, क्या लग रहा है दिल्ली में माहौल क्या है? दिल्ली में माहौल आने वाले टाइम में त्रिशंकु होने वाला है जी। अच्छा, जो इनकी लगातार थी पहले 67 सीट 62 सीट, वो तो अब इनकी आने वाली है नहीं केजरीवाल साहब की। अच्छा। बीजेपी भी गेन करेगी और कांग्रेस भी गेन करेगी। पूरी उम्मीद त्रिशंकु विधानसभा होने की है। स्पष्ट बहुमत इस बार मिलने की उम्मीद बहुत कम है। क्यों लग रहा है कम होने वाले हैं? देखिए, कम होने वाला है इसलिए क्योंकि एक तो पहले ये जो शराब घोटाले की वजह से फंसे हुए हैं, बहुत सारे लोगों का माइंड जो है वो डाइवर्ट हुआ है कि शराब घोटाला इन्होंने करा या नहीं करा, तो मैक्सिमम लोगों के दिमाग में आ चुकी है बात। बीजेपी भरने में कामयाब रही है, तो इस बार लोग उनसे वोट काटेंगे। दूसरी बात, कांग्रेस भी अब खुल के अब सामने आई है मैदान में। पिछली दोनों चुनावों में तो कांग्रेस ने ढीला ढाला चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार कमर कसी हुई है। तीसरी चीज़, कांग्रेस का जो बिल्कुल कोर वोटर है वो इस बार केजरीवाल साहब से नाराज है, जिन्होंने दिल्ली में इनको वोट दे दिया था। क्योंकि इन्होंने हर जगह जो कांग्रेस ने इनकी लगातार सपोर्ट करी केजरीवाल साहब की, लेकिन उसके बावजूद भी केजरीवाल साहब ने जो है उनके पीठ में छुरा घोंपने का काम करा है। सीधी सी बात मैं कहता हूँ, मैं इसमें कोई दो राय नहीं रखूंगा। केजरीवाल ने काम नहीं किया क्या दिल्ली के अंदर? दिल्ली में जो काम करा था, करने वाले काम होते करने चाहिए हमेशा, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार जो है काम सारे हाशिए पे चले जाते हैं और उसके बावजूद दूसरी पार्टियां जीत जाती हैं। अब काम की बात करें तो इससे पहले शीला दीक्षित सरकार थी, क्या उन्होंने काम नहीं करा था? सारा काम करा था। आज जो दिल्ली में बिजली 24 घंटे अवेलेबल है, ये शीला दीक्षित जी की देन है। 2007 में उन्होंने बिजली का प्राइवेटाइजेशन करा था, डिस्ट्रीब्यूशन का। शुरू में बहुत विरोध हुआ था उनका, उन्होंने दाम कौड़ियों के दाम ज़मीनें बेच दिए, ट्रांसफार्मर बेच दिए, डेसू के ऑफिस बेच दिए। इससे पहले डेसू हुआ करता था, अब BSES राजधानी है और ये रिलायंस वाले हैं वो, उससे पहले सिर्फ एक डेसू हुआ करता था। तो बड़ा विरोध हुआ था उनका, लेकिन वो विरोध होते होते उसके बावजूद 2 साल के अंदर दिल्ली की स्थिति इतनी सुधरी कि सारा डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें चेंज हुई, सब कुछ केजरीवाल ने जब से आया है तब फ्री बिजली मिल रहा है, हाँ जी, फ्री वाटर मिल रहा है, पानी। देखिए, फ्री बिजली का जो सिस्टम है फंडा बड़ा साफ सुथरा क्लियर है। मेरी शॉप पे कमर्शियल मीटर लगा हुआ है, मुझे हर हालत में 1 किलोवाट का मेरा लोड है, मुझे 250 रुपये फिक्स चार्ज देना ही देना है, चाहे मैं 1 यूनिट इस्तेमाल करूँ, चाहे मैं 100 यूनिट इस्तेमाल करूँ। और वही मेरे घर में जो है कमर्शियल यूनिट नहीं है, कमर्शियल बिजली नहीं है, रेजिडेंशियल है, वहाँ मुझे 200 यूनिट का बेनिफिट मिलता है। तो पहली 200 यूनिट जो है वो फ्री दी जाती है। पहली 200 यूनिट का जो रेट है वो है 2 रुपये 10 पैसे। बड़ा साफ सुथरा इसमें मैथमेटिक्स लगाया गया है, 2 रुपये 10 पैसे। यानी मैंने 250 रुपये तो शॉप पे दे दिए अपने, बिना किसी उसके, बिना खर्च करे। 1 महीने मेरी शॉप बंद रहेगी, उसके बावजूद भी मुझे 250 रुपये देना ही देना, प्लस उस पर टैक्सेस जो है वो देने हैं। और घर पे अगर 200 से कम इस्तेमाल करा तो मुझे 200 यूनिट का जो है फ्री का बेनिफिट मिल गया। 210 रुपये का जो है बेनिफिट 410 रुपये का मुझे मिल जाएगा। उतना मैंने यहाँ से दिया तो मुझे वहाँ फ्री मिल गया, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन तो बराबर हो गया। लेकिन गरीब आदमियों के लिए कामयाब है, उनके लिए फ़ायदेमंद हुआ था, ये फ़ायदेमंद है उनके लिए। फिर से आरजी सर, आपके पास क्या लग रहा है अरविंद केजरीवाल वापस होने वाले दिल्ली में? ही नहीं जी, आने वाले हैं दिल्ली में फिर से आने वाले हैं। जी, क्यों जी। लगता है आपको आने वाले हैं? क्योंकि उसने काम किए हैं, बहुत ही अच्छे काम किए हैं। क्या काम किया है भैया? काम किए हैं कि शिक्षा में सुधार हुआ है। जैसे कि हम लोग वहाँ बिहार से आए, यहाँ पे बिलोंग करते हैं बिहार से, यहाँ हम लोग मजदूरी करते हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं होता। लग रहा है सुधार? लग रहा है सुधार, यानी कि आपके हिसाब से आना चाहिए। आना चाहिए। ठीक है, और भी लोग हैं। हाँ जी सर, क्या लग रहा है कि आर्य सर, क्या लग रहा है दिल्ली में केजरीवाल वापस होने इस बार बदलने वाले? कहाँ बदलने वाले? दिल्ली में भी कांग्रेस की आंधी चली गई, देखना आप। कांग्रेस के आंधी चलेगी? कांग्रेस का तो कुछ भी नहीं है सर, कह रहे खत्म ही हो गया वजूद पूरे। वजूद खत्म हुआ है तो वजूद दोबारा पाया भी जाता है। किस मुद्दे पे? लोगों के बीच में आकर के वजूद को दोबारा पाया जाता है। जैसा कि हमारे राहुल गांधी जी, जिन्होंने 4000 किलोमीटर पैदल चल के यात्रा करी है, पूरे देश को एक नई अलग जगाई है, सब लोगों के अंदर, सबके अंदर एक नई शक्ति भरी है। उन्होंने दिखा दिया कि एक कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो दोबारा से सब लोगों को एक समान करके दोबारा से वजूद में आएगी। लेकिन दिल्ली के अंदर जिस हिसाब से केजरीवाल ने दावा किया है, कह रहे हैं उनका वही आने वाले हैं, तो इसमें कैसे टक्कर देंगे? क्या 15 साल का फिर काम गिनवाएंगे आप लोग? कहते हैं दूर के ढोल सुहावने होते हैं। केजरीवाल जो भूतकाल में जी रहे हैं वो भूतकाल से निकल जाए,
भविष्य में आ जाए, उनको कोई भी पसंद नहीं कर रहा। उनके लेकिन पर बिजली पानी का नस पकड़ रखा है केजरीवाल ने। वो नस अब सारी पार्टियों ने पकड़ ली है। वो नस पहले समझ में नहीं आ रही थी सारी पार्टियों को, सब पार्टियों को समझ में आ गई कि एक मेन नस है बिजली पानी की, उसी पे दोबारा सारी पार्टी अमल कर लेगी। भाई एक ही जैसा तो सब चीज़। लेकिन नकल मारने वाले आप लोग, कॉपी पेस्ट होने वाले क्या? राजनीति का मतलब क्या है? राजनीति का मतलब यही है, जो अच्छे काम जो दूसरी पार्टी करते हैं उन कामों को पकड़ लो, जनता जिसे पसंद करती है और करने भी यही चाहिए। कह रहे दिल्ली का लाल केजरीवाल है सर, लोग तो यही कह रहे हैं और केजरीवाल खुद कहते हैं कि दिल्ली का लाल है, लेकिन सर ने बोला कि नहीं कह सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं। ये देखिए उनका अपना आकलन है और मेरा अपना आकलन है, सीधी सी बात है। मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूँ, इस बार त्रिशंकु विधानसभा है तो है। कितना सीट आने वाले कांग्रेस को, जो आप इतना दावा कर रहे हैं? 15 से 20 के करीब 15 से 20 आ जाएंगे। आ जाएगी। केजरीवाल का कम हाँ जी, होगा? हाँ जी, हर हालत में कम होगा। उनकी भी लगभग इतनी, तभी जाके त्रिशंकु होगी ना। 70 सीटों में लगभग 40 के आसपास तो आ जाएंगी, लगभग उन्हें 35 या 30 से 35 के बीच में, और बाकी 35 में ये दोनों अपना बंटवारा करेंगे। कहीं ना कहीं दिक्कत तो होनी है, केजरीवाल को दिक्कत होने वाली है। दिक्कत होने वाली है। तो जैसे वो मैदान में केजरीवाल का समर्थक था, मैं भी उनको सपोर्ट करता था, लेकिन जो उनकी हरकतें हैं पिछले कुछ दिनों से, उसकी वजह से मैं उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। मैं मुद्दों पे चलता हूँ, सीधी सी बात है। जब आपको राहुल गांधी जी ने आपके छुड़ाने के लिए 31 मार्च को महारैली हुई थी, उसमें आपके सामने हुए, सोनिया गांधी जी आपकी वाइफ से मिल रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, आपको हर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं कि आप किसी भी तरह से जेल से बाहर आ जाओ। 2-2, 3-3 आपके लिए वो रैलियाँ कर रहे हैं, और फिर आप उन्हीं को धोखा देते। आपने हरियाणा में अपने सारे कैंडिडेट उतार दिए, क्यों भाई? ऐसी क्या मजबूरी थी? गठबंधन के लिए उन्होंने बात तो करी थी, लेकिन ये तो गलत चीज़ है ना। मैं आपका लगातार सपोर्ट करे जा रहा हूँ और आप मुझे झटक के एक तरफ चले जाओ, तो मैं तो इसलिए उन्होंने सीट तो मांग रहे थे, दोनों आपस में बात हुई थी। जब वहाँ पे आपका वजूद ही नहीं है तो क्यों आप सीट मांग रहे हो? आने वाले उसमें विधानसभा के बाद उपचुनाव होंगे, उसमें आपके प्रधानी के चुनाव होंगे, सरपंची के चुनाव होंगे और कमेटियों के चुनाव होंगे। आप उसमें अपनी जोर आजमाइश कर लो, क्या दिक्कत है? जब आप देख रहे हो कि आपकी जो है, आपकी भी पार्टी, आम आदमी की भी पार्टी और साथ में कांग्रेस की भी जो लड़ाई है, वो टोटल एक बीजेपी जैसी पार्टी से है, जो कि साम दाम दंड भेद हर तरीके से सत्ता हथियाने के जुगाड़ में 24 घंटे रहती है। आप तो 4 घंटे 10 घंटे सो भी लेते होगे, वो सोती भी नहीं है। बीजेपी पार्टी सोती भी नहीं है, उसके दिमाग में 24 घंटे चुनाव और कैसे जीतना चुनाव, ये चलता है। तो जब उनसे इतनी बड़ी टक्कर दी तो आपको अपने कैंडिडेट नहीं उतारने चाहिए थे, सीधी सी बात। कैंडिडेट उतार के गलती कर, बिल्कुल गलती करी है जी, मैं तो साफ कहता हूँ। हालांकि गलती करी है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस आएगी हरियाणा में, हर हालत में आएगी, ये बात कन्फर्म है। और मेरी नाराज़गी इसी वजह से है कि जब हम आपका इतना सपोर्ट कर रहे हैं, केजरीवाल साहब के लिए सभाएं कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, आपके लिए रैलियां कर रहे हैं, आपको सपोर्ट दे रहे हैं, आपके लिए वकील उपलब्ध करा रहे हैं, आपके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि उन्हें जेल से बाहर निकालना चाहिए, और जब आप जेल से बाहर निकल जाते हो और आप उसी कांग्रेस के अगेंस्ट फिर खड़े हो जाते हो। तो दिल्ली में तो जो भी आम आदमी पार्टी का वोटर है, वो तो कांग्रेस का वोटर ही था। कांग्रेस का वोटर ही था, तो इसलिए वो वापस आएगा, कांग्रेस का वोटर वापस आएगा। मैं बता रहा हूँ, मैंने पिछली बार मैंने आम आदमी को पार्टी को वोट दिया था, लेकिन इस बार नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। बिल्कुल साफ कहता हूँ जी, मैं तो सब सच्ची बात कहता हूँ। इस मुद्दे से भी नाराज हूँ, और भी 2-3 मुद्दे हैं। 4-5 सालों से प्रदूषण कम करने के नाम पे हमारा हिंदू का एक इकलौता त्यौहार, हिंदू हो गया एक इकलौता दिवाली, उस पर हम पटाखे बजा के अपनी खुशी का जाहिर करते थे, पटाखे बैन कर दिए। क्या एक पटाखे बैन करने से पूरी दिल्ली का पोल्यूशन खत्म हो जाएगा एक दिन में? अभी आपके पंजाब से नहीं, आपके अभी पंजाब से पराली का पोल्यूशन शुरू होगा, उसे कैसे रोकोगे? हरियाणा से पोल्यूशन आएगा पराली का, उसे कैसे रोकोगे? सिर्फ एक दिन, 365 दिन में से एक दिन हमने पटाखे बजाने हैं, और उस दिन आपने उसको बैन कर दिया। बाकी 364 दिन आप क्या करोगे? आप भी पूरा राजनेता बन गए, पॉइंट पकड़ रखे। बिल्कुल पकड़े हुए हैं जी। देखिए, मैं हमेशा वोटिंग करता हूँ, पॉइंट पे करता हूँ। जो मुझे ठीक लगेगा मैं उसी पर बात करूँगा, गलत लगेगा मैं उस पर बात करूँगा। कांग्रेस गलत है तो मैं कांग्रेस की आलोचना करूंगा, और अगर आम आदमी गलत है मैं आम आदमी की आलोचना करूंगा। और रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी तो 100% गलत होती है, इसलिए मैं हमेशा उसकी आलोचना करता हूं। तो एक पॉइंट तो आपने बता दिया केजरीवाल का, और दूसरी वाला जो उनकी जो मंत्री जी ने नौटंकी शुरू करी है, एक कुर्सी खाली छोड़ के साथ में बैठ रही है, क्या तरीका है यार ये? आप मुख्यमंत्री बन गए, आपने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली, आराम से बैठो, अपना काम करो। क्या ये ड्रामेबाजी करने की जरूरत है? इसी तरह की नौटंकी हमारे कभी मोदी जी ने भी करी थी। संसद में जाते ही सीढ़ियों पे लेट गए थे, लंबलेट हो गए थे, संसद को नमन कर रहा हूँ, संविधान को चूम रहा हूँ। क्या है ये? काम करो, काम की बात है, आपके लिए 4-5 महीने बचे, उसमें काम करो। आप नौटंकी करो, एक कुर्सी खाली छोड़ दीजिए। आपने सबको पहले ही साबित कर दिया कि मैं कुछ नहीं हूँ मुख्यमंत्री, 2-4 महीने रहूँगी, उसके बाद केजरीवाल साहब ही आएंगे। क्यों भाई? किसी और को भी हक हो सकता है। अगर आप काम कर रहे हो, काम करो ना जनता के लिए। आप ये नौटंकी क्यों कर रहे हो? कुर्सी खाली छोड़ के बैठ गए हो, बस सीधी सी बात है। लेकिन स्कूल विजिट कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बनते साथ ही स्कूल विजिट कर रहे हैं। स्कूल विजिट तो पहले भी होती थी, स्कूल विजिट के लिए मैं कोई बात नहीं कर रहा, स्कूल विजिट पहले भी होती थी। शिक्षा स्वास्थ्य में तो काम किया है, कह रहे शिक्षा स्वास्थ्य बिजली पानी में कह रहे काम किया है। मैं आपसे बताता हूँ ना, बिजली पानी का जो काम है, बिजली की बात आज जो हम करें, तो आज ये जो 24 घंटे बिजली मिलती है, शीला दीक्षित जी की देन है, जिसको उन्होंने आगे बढ़ाया, अच्छी बात है। रही बात पानी की अभी भी हाल वही हाल है। कहीं आता है, कहीं नहीं आता, कहीं आता है तो गंदा आता है, कहीं बेकार आता है, कहीं साफ आता है। जब साफ आता है हम कहते हैं जी साफ आ गया, गंदा आता है तो गंदा कहेंगे, सीधी सी बात है। हालांकि उसमें डिस्ट्रीब्यूशन में इतना प्रॉपर काम हुआ नहीं है अभी। और दूसरी उसकी वजह ये भी है कि रोक रखा है, हाथ बांधे हुए दिल्ली सरकार के, तो करें क्या? हाथ बांध रखे हैं दिल्ली सरकार, किसी भी अफसर का ट्रांसफर नहीं कर सकती, उसकी पोस्टिंग नहीं कर सकती।
लेकिन उस सब के बावजूद सारी राजनीतिक तोल मोल को मैं देखते हुए सबसे ऊपर इसी बात को रखता हूँ कि आप क्यों एक राहुल गांधी जी का विरोध क्यों कर रहे हो। अच्छा, इसी वजह से नाराज है शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। और जनता हम उनसे बात कर लेते हैं। आपने इनकी बातें सुना है, कितना सहमत है इनकी बात से? 100%। 100% सहमत है। कांग्रेस आना चाहिए दिल्ली में। कांग्रेस क्यों? कांग्रेस भैया इन्होंने तो बता दिया है। अरे शीला दीक्षित ने बहुत बढ़िया काम किया, पंडित जी बोल रहे हैं शर्मा जी, तो फिर कांग्रेस आज अच्छी काम करेंगे। तो शर्मा जी ने तो बता दिया, आप बताओ। मैं भी बता रहा हूँ कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी। मुद्दा बता दो। मुद्दा केजरीवाल जी नहीं काम कर रहे हैं ठीक। कह रहे केजरीवाल ने दंगा बजा दिया पूरे दिल्ली अरे में। नहीं नहीं। हाँ जी भैया, कैसे आएंगे केजरीवाल? बिल्कुल सही है वो, राहुल सही आना ही चाहिए। राहुल गांधी। हाँ, आप भी शर्मा जी के साथ? नहीं सपोर्टर का, जिसका नमक खाएगा तो उसका नमक का गुण भी गाएंगे। कांग्रेस ही आने वाले। बिल्कुल। केजरीवाल ने 2025 में देख लेना। 2025 में? हाँ। कौन बनेगा चीफ मिनिस्टर? अब देखो जो बनेगा वही बनेगा। लेकिन कह रहे कोई कैंडिडेट ही नहीं है कांग्रेस की और बीजेपी के यहाँ पर। नहीं बनेगा तो राहुल गांधी ही बनेगा। राहुल गांधी बनेंगे। चलिए, तो ये तमाम लोग थे, हमने जानने की कोशिश करी कि अगला मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं। तो आपने सुना है लोगों ने क्या कुछ कहा है। कह रहे हैं कि इस बार यहाँ पर लहर बदलने वाले हैं। कह रहे इस बार सब कुछ उलट पुलट होने वाले। देखना ये होगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनने वाले हैं। इसलिए हम अलग अलग जगह पे जाएंगे, दिल्ली वालों के दिल में क्या है हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।